हेलो एवरीवन, आई विनी राजेश वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारा जो बीएड सेकेंड सेमेस्टर का करिकुलम एंड अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स वाला सब्जेक्ट है, उसका हम लोग जो आज अप्रोचेस करेंगे, यूनिट 2 का ए पार्ट है अप्रोचेस। इसमें आज हम हमने वीडियो में हमने डिस्कस किया था उसके कुछ स्टेप्स। इस वीडियो में हम लोग जो है अपनी अप्रोचेस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें अप्रोचेस हैं, 3 तरह के अप्रोचेस हैं, दैट इज सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच एंड कम्युनिटी सेंटर्ड अप्रोच। तो फर्स्ट हमारी आती है सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच। सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच जैसे कि नाम अपने आप में ही बता रहा है कि ये जो सब्जेक्ट सेंटर्ड होती है, जो कंटेंट है वही सब कुछ होता है, हमें उसी को फॉलो करना है। ये इसको ट्रेडिशनल अप्रोच भी कहते हैं बिकॉज हमें जो भी सब्जेक्ट में दिया होता है उसको पढ़ना पड़ता है और टीचर वही पढ़ाए, उससे बियॉन्ड कुछ नहीं है, हमने सिर्फ उसी को फॉलो करना होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये वो वाला करिकुलम है जो पुराने टाइम में हम बच्चों को पढ़ाते थे। इस करिकुलम में हम लोग क्या करते हैं, हम इसके कोरिलेट नहीं करते थे, इसमें एक जो सब्जेक्ट्स को आइसोलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे। अब ये ऐसा टाइम, ये अप्रोच मतलब उस टाइम की है कि जब बच्चे ये कहा करते थे कि ये वाला सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते क्यों है। आज की डेट में तो हम बच्चों को ये सिखाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि हर सब्जेक्ट आपस में जुड़े हुए हैं। और उस टाइम में जो बच्चों को सब्जेक्ट्स जो आइसोलेटेड फॉर्म में पढ़ाए जाते थे, जो जिसमें जो है जिसका स्कोप जो है स्ट्रिक्टली डिफाइंड होता था बेसिकली। तो इस तरह से ये जो करिकुलम है इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स या डिसिप्लिन होते हैं, जैसे जो पढ़ने होते हैं बच्चों को, जैसे मैथ्स हो गया, हिस्ट्री, लैंग्वेजेस, साइंस। ये जो बच्चे इन सब्जेक्ट्स को पढ़ना कितना जरूरी होता है। तो हर सब्जेक्ट में जो है, हर सब्जेक्ट का अपना एक प्री डिटरमाइंड प्लेस होता है, इंपॉर्टेंस होती थी, उसको एक फिक्स्ड टाइम अलॉट किया जाता था उसकी इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग, बिकॉज उसकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए। तो सब्जेक्ट मैटर जो हमारा होता था वो बिल्कुल फिक्स होता था कि बच्चों को उतना ही पढ़ना जितना किताब में है। टीचर भी उतना ही पढ़ाती थी जितना बुक में दे रखा है एक चैप्टर, बस उसके बियॉन्ड कुछ नहीं, एक्स्ट्रा अपना कुछ नहीं करना। तो ये इसमें इससे एक रिजिडिटी सी फॉर्म हो जाती है बेसिकली टीचर्स और लर्नर्स के लिए, बिकॉज टीचर्स ने भी वही चीज पढ़नी है, लर्नर्स ने भी उतना ही पढ़ना है जितना आपके कंटेंट में दे रखा है, जितना आपके सिलेबस में दे रखा है। दे कांट गो अवे फ्रॉम द बाउंड्रीज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। टीचर कुछ अपना इनोवेटिव नहीं कर सकती बच्चों को सिखाने के लिए, जो भी अथॉरिटीज ने डिसाइड कर लिया उतना ही पढ़ाना है। तो इस करिकुलम में जो टीचर या फिर टेक्स्ट बुक्स होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टेक्स्ट बुक्स या कंटेंट सेंटर्ड भी कह सकते हैं इसको, जैसे सब्जेक्ट सेंटर्ड है क्या, बेसिकली टेक्स्ट बुक ही हो गया हमारा एक एड, वही मानी जाती है, उसके सिवा कुछ भी नहीं। तो उसको इम्पोर्टेंस बहुत दी जाती थी यहाँ, रादर देन स्टूडेंट, बिकॉज अगर स्टूडेंट को ना समझ आए कोई कंटेंट, कोई लेना देना नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज टेक्स्ट बुक्स में जो है वो पढ़ना ही पड़ेगा, वो आना ही चाहिए। तो इस तरह का जो एटीट्यूड होता था बेसिकली, इससे जो है एक डिफिकल्टी जो होती थी किसको, टीचर्स को, बिकॉज वो लोग अपने सब्जेक्ट मैटर से बाहर जाके बच्चों को कुछ नहीं सिखा सकते थे। तो हम आज की डेट में बोले तो आज की डेट में इतनी रिजिडिटी नहीं है, बिकॉज हम लोग जो है अपने करिकुलम में टीचर अपने मर्जी से कुछ भी चेंज करके बच्चों को पढ़ा सकता है अगर उनको समझ नहीं आ रहा। अब जैसे इसकी कुछ एजम्पशंस है, इससे थोड़ा सा मे बी आपको क्लियर हो। जैसे टू ट्रांसमिट नॉलेज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ट्रांसमिट नॉलेज, सिर्फ उतनी नॉलेज प्रोवाइड करनी। हम अगर पहले के मामले में, अब ट्रेडिशनल अप्रोच है, आप खुद सोच के देखिए, पहले क्या होता था, बड़ों ने जो बताया वो हमें नॉलेज मिली, हमने उसी को फॉलो किया, सिर्फ हमारी अपनी कोई नॉलेज नहीं अपने उसके अंदर डाली। हम लोग ब्लाइंडली फॉलो करते थे जो भी हमारे बड़ों के, जो भी हमारे सीनियर्स के एक्सपीरियंस और नॉलेज के, क्योंकि एक्सपीरियंस नॉलेज तो साथ साथ चलते हैं। जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती है वैसे वैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है, तो उनके एक्सपीरियंस और नॉलेज को ही हम लोग जो फॉलो करते थे। उसके बाद टू प्रोवाइड अ जनरलाइज नॉलेज, कहने का मतलब ये है कि मतलब हर किसी को वो उस तरह की नॉलेज, सेम नॉलेज होती है हर जगह, कि उसी नॉलेज को हमने फॉलो करना है। हर, क्योंकि हम लोग एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस को यहाँ पे काउंट नहीं करते। जनरलाइज नॉलेज मतलब अगर एक के साथ हो रहा है तो दूसरे के साथ भी वैसा हो। नेक्स्ट, इनहेरेंट लॉजिक ऑफ रेशियल एक्सपीरियंसेस थ्रू वेरियस सब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे देखते हैं कि कितने मतलब रेशियल एक्सपीरियंसेस, कितने मतलब डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, उसके बारे में जो हमें जानकारी कैसे मिलती है, वेरियस सब्जेक्ट्स से। डिफरेंट सब्जेक्ट की जब हम बात करेंगे,
डिफरेंट जो हमारे सब्जेक्ट्स के थ्रू हम बच्चों को क्या नॉलेज प्रोवाइड करते हैं कि डिफरेंट रेस के जो एक्सपीरियंसेस, मतलब डिफरेंट रेस के लोग होते हैं। एक पर्टिकुलर एरिया के लोगों में एक सिमिलैरिटी होती है। अगर मैं फॉरेन की बात करूँ, यूएस का एग्जांपल अगर हम ले, तो वहाँ पे सारे वाइट्स होते हैं। वो क्या हो गया, उनमें कुछ कॉमन हो गया, फिजिकल एट्रीब्यूट्स उनके कॉमन हो गए। ऐसे ही वेरियस सब्जेक्ट्स के थ्रू हम लोग ये जो नॉलेज है उनको प्रोवाइड करवाते हैं। तो नेक्स्ट, टू डेवलप keen understanding of the interrelationship of different concepts and facts। तो सब्जेक्ट सेंटर्ड यही चीज बताता है, बेसिकली कंसेप्ट्स और फैक्ट्स के बारे में बताता है। एक लॉजिक लगाना कैसे है किसी नई नॉलेज के बारे में, इसमें बच्चे का अपना कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि एक नई नॉलेज जब गेन करते हो आप, आपका अपना एक्सपीरियंस भी उसमें काउंट होता है। तो इसमें अपना एक्सपीरियंसेस कुछ नहीं है, एक जनरलाइज कर दिया जाता है कि वही नॉलेज एक को है तो बाकियों को भी होगी। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके, जैसे इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे इट फॉलोज अ रिजिड करिकुलम, फिक्स क्लासेस और टाइम टेबल, बिग क्लासेस, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, combination of basic concepts, learning a subject matter is an end in itself, predetermined uniform standard of knowledge, progress measurement, subject matter selection, dynamic, information for future use, and interest of the society. Let's just discuss in detail. Rigid curriculum. अब जो सब्जेक्ट सेंटर्ड है, ऑब्वियसली जब हमें एक सब्जेक्ट के कंटेंट को फॉलो करना होता है तो वो रिजिडिटी क्रिएट कर देता है, बिकॉज हम लोग अपना कुछ नहीं डाल सकते उसमें। वो हमारा जो एक्सपीरियंस काउंट ही नहीं करता, जब तक कि अगर हम जो भी सब्जेक्ट जो भी कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं, जब अगर वो हमें समझ ना आए, क्योंकि अगर वो नहीं आता तो इसका मतलब आपको नॉलेज नहीं है, आपको कुछ नहीं आता। कहते थे ना पहले कि अगर आपको सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं आता, आपको इसका मतलब कुछ नहीं आता। तभी तो पहले आपका, आप देखेंगे तो एक सब्जेक्ट में जब फेल हो जाते थे तो पहले क्या होता था, सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो जाते थे। आज की डेट में ऐसा नहीं है। तो इस तरह से रिजिडिटी एक बन जाती थी उसमें। अब बच्चों को क्या है, वो चीज पढ़नी ही पढ़नी है, चाहे कुछ भी हो जाए। जो भी स्पेसिफिक कोर्स है, जो बच्चों को क्या मैंडेट करना था कि वो उस अमाउंट, उस मटेरियल को उन्होंने कवर करना ही करना है एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के अंदर, रिगार्डलेस ऑफ कि स्टूडेंट की उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं, कि वो उसको कर पा रहा है कि नहीं। तो एक रिजिडिटी क्रिएट कर देता है इस हिसाब से, क्योंकि बच्चों से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ कंटेंट से लेना देना है, भी समझ आना चाहिए बच्चों को। बच्चों को अगर उसकी नॉलेज नहीं है तो हम बच्चों को क्या एक टैग लगा देते हैं भी इनको कुछ नहीं आता। नेक्स्ट इज फिक्स्ड क्लासेस। तो इसकी खासियत क्या है कि इसकी जो क्लासेस जो इन सब्जेक्ट्स की हैं फिक्स्ड होती है, जस्ट हैविंग स्टूडेंट्स इन क्लासेस फॉर वन सब्जेक्ट एट ए टाइम। जैसे मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गया, इसकी 45 मिनट्स की जो क्लास होना बहुत ज्यादा जो है जरूरी है, उसके लिए जो इनकी क्लासेस फिक्स्ड कर दी जाती थी। अब आप कई बार ये देखोगे कि जो टाइम टेबल में बच्चों के होता है, तो इन सब्जेक्ट्स की जो क्लासेस फिक्स्ड होती है, इन क्लासेस की जगह और कोई सब्जेक्ट जो है रिप्लेस नहीं किया जा सकता इनको किसी भी सब्जेक्ट के साथ या किसी भी एक्टिविटीज के साथ। तो ये फिक्स क्लासेस माना जाता है कि वो, क्योंकि उसका टाइम जो बेसिकली जो हमें स्पेसिफिक टाइम फिक्स होता है, इसलिए क्लासेस भी फिक्स कर दी जाती हैं कि उस सब्जेक्ट को उतना टाइम देना ही देना है, वो पढ़ना ही पढ़ना है। बाकी सब्जेक्ट चाहे उसकी जगह कोई भी दूसरी एक्टिविटी की जा सकती। नेक्स्ट, बिग क्लासेस। बिकॉज सब्जेक्ट सेंटर्ड एक ऐसा है क्योंकि सब्जेक्ट हमें पढ़ाना है, हमें इस कंटेंट से मतलब है। तो ये ज्यादा जो है स्ट्रेंथ बच्चों की अकोमोडेट करना बहुत इजी हो जाता है इसमें, बिग क्लासेस को अकोमोडेट। बिकॉज हमें हमें क्या है, अब आप देखिए टीचर एक लेक्चर देके या मतलब टीचर पढ़ाकर चली गई, उसको सिर्फ वो कंटेंट को जो है कवर करने से मतलब था। ये मतलब नहीं कि बच्चों को समझ आया कि नहीं आया। अब जब आपको एक लेसन ही डिलीवर करना है, अब बच्चे ज्यादा है या कम उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे ज्यादा बच्चे जो है एक सिंगल क्लास में एकोमोडेट किए जा सकते हैं, बिकॉज ये बच्चों के ऊपर है कि उनको जो उस सब्जेक्ट में मास्टर करना है, उसमें टीचर का कोई रोल नहीं है। फिर स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, तो इसमें क्या है,
यहाँ पे जो करिकुलम है इस तरह का, स्टूडेंट और टीचर को कहते हैं कि एक क्लोज निट में एक जो है बॉन्ड सा क्रिएट रिलेशनशिप क्रिएट कर देता है, बिकॉज वो दोनों जो है स्टूडेंट और टीचर को एक ही गोल को फॉरवर्ड जो है अचीव करना है। क्या अचीव करना है? कि उनको जो है एज अ टीम वर्क काम करना है, गोल को अचीव करने के लिए, उस सब्जेक्ट मैटर को कवर करने के लिए, उस सब्जेक्ट मैटर को समझने के लिए। और इसकी फर्दर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, तो इसमें बच्चों को जो बेसिक जो करिकुलम है उसमें जो क्या डाला होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डाला होता है, तो बिकॉज हमें पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स सिखाने हैं, उससे कैसे रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स कैसे, जैसे अगर आप बोलोगे फर्स्ट फर्स्ट तो छोटी हो गई, सिक्स सिक्स टू, अगर मैं 10th की भी बात करूँ, 6 to 10th अगर आप देखेंगे तो सारे सबको सेम सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, कोई चॉइस नहीं होती वहां पे। तो वो बेसिक कंसेप्ट है कि उस लेवल के उस ग्रेड के बच्चों को वो पढ़ना ही पढ़ना है। बिकॉज जैसे वो 10th के बाद आते हैं, +1 में आते हैं, +2 में, तब उनको चॉइसेस देने शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है कॉम्बिनेशन बना दिया होता है बेसिक कंसेप्ट का, वो उन बच्चों को पढ़ना ही पढ़ना है। कॉमन चीज जो पढ़नी ही पढ़नी है, सारे उस बेसिक जो नॉलेज उन चीजों की होनी जरूरी है, जैसे ये लिखा है असेंशियल नॉलेज ऑफ दैट एरिया, बच्चों को दे दी जाती है, उन बच्चों को पढ़ाना जरूरी है उन चीजों के बारे में। अगर आप देखो कि बच्चों की जो लेवल है, हर लेवल पे बच्चों को डिफरेंट कंसेप्ट पढ़ाए जाते हैं, तो सारे बच्चों को वो कंसेप्ट में मास्टर होना जरूरी है। ये सब्जेक्ट मैटर सब्जेक्ट सेंटर अप्रोच कहती है। नेक्स्ट हमारा है लर्निंग सब्जेक्ट मैटर इज एन एंड इटसेल्फ। तो ये क्या कहता है कि जो हमें सिर्फ एक सब्जेक्ट मैटर जो है उसको कंप्लीट करना जरूरी है, वो हमारा मेन मोटिव है। सारे सब्जेक्ट सारे टॉपिक को, सब्जेक्ट के टॉपिक्स को जो हमें जो एक जो है हमें जो टाइम प्रोवाइड किया हुआ है उसमें हमें उसको कवर करना पड़ता है। तो इसको बच्चे कैसे करते हैं? बाय लिसनिंग टू लेक्चर्स, है ना, स्टडिंग द रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक्स। तो सारी जो प्रिपरेशन है एग्जामिनेशन की, जो भी बच्चे करते हैं या फिर टीचर्स उनको करवाते हैं, ये क्या चीज हमें बताता है? इट शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच। बिकॉज उन पे कितना बर्डन होता है, टीचर को भी वही चीज करनी है, बच्चों को भी वही चीज, टीचर को भी वही चीज पढ़ानी है, बच्चों को भी वही चीज पढ़नी है। तो वो एक एंड माना जाता है, वो क्या है, एक गोल माना जाता है। बेसिकली वो गोल पढ़ लिया, समझ आ गया, अचीव हो गया गोल, एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म कर लिया, इट्स डन बेसिकली। तो इस तरह से यहाँ पे क्या है, एक टीचर को जो है टू फिनिश द टेक्स्ट बुक्स ऑन टाइम, ये उसका गोल है। नेक्स्ट हमारा था प्री डिटरमिन यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ नॉलेज। बेसिकली क्या है प्री डिटरमिन, मतलब जो पहले से डिसाइड कर दी गई है, यूनिफॉर्म सबको एक वो नॉलेज लेनी ही लेनी है, वो बच्चों को पढ़ना ही पढ़ना है, उस सब्जेक्ट्स को बच्चों को पास करना ही करना है, स्टूडेंट्स टू पास सब्जेक्ट। वरना वो क्या गया, उनको जो वो सब्जेक्ट्स या वो क्लास में वो सब्जेक्ट्स दोबारा पढ़ने पड़ते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि बच्चे अगर फेल हो जाते हैं, बच्चों को क्या है वो क्लास रिपीट करनी पड़ती है। क्यों? उनको बेसिकली वो नॉलेज नहीं हुई, उनको कंसेप्ट नहीं समझ आया होगा। तो कंसेप्ट नहीं समझ आया होगा तो उनको दोबारा से वो चीज रिपीट करनी पड़ती है, वो क्लास रिपीट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे क्या है, ऑल अचीव द सेट स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। तो बेसिकली क्या है, एग्जामिनेशन ही तो हमें हेल्प करता है बेसिकली जो है, क्योंकि अगर वहीं से पता चलेगा बच्चों को समझ, हमने जो करवाया है उन्होंने मास्टरी कर लिया, नहीं कर लिया तो वो दोबारा से उसको रिपीट करेंगे। तो यहाँ पे जो टीचर क्या करती है, द टीचर ट्राइज टू हेल्प द वीक स्टूडेंट्स टू एंड टू ब्रिंग हिम टू सेट स्टैंडर्ड्स एंड पास द एग्जामिनेशन। सेट स्टैंडर्ड्स वो होते हैं जो मतलब हमारे जो एक्सपर्ट्स जो है एक सेट स्टैंडर्ड रखते हैं। जैसे कहते हैं ना कि आप कहते हो कि 100 में से 35 मार्क्स आने आपके जरूरी है, वो उन्होंने स्टैंडर्ड रखा हुआ है, उनकी नॉर्म है एक तरह से कि वहां तक उनके मार्क्स आने जरूरी है, तब उनको पास माना जाएगा। तब हम लोग जो है मानेंगे कि बच्चों को जो कंटेंट की नॉलेज आ गई है, ओवर मास्टरी हो गई है, मिनिमम मास्टरी हो गई है। तो ये क्या है, मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ एग्जामिनेशन की उतना बच्चों को पास लाने के लिए, होने के लिए, एग्जामिनेशन होने के लिए जरूरी, नहीं तो उनको क्या करना पड़ता है, जो क्लास को उनकी अपनी रिपीट करना पड़ता है। प्रोग्रेस मैनेजमेंट, सॉरी प्रोग्रेस मेजरमेंट। प्रोग्रेस यहाँ पे क्या है, मेजर की जाती है कैसे कि स्टूडेंट्स ने
जो सब्जेक्ट को कितना लर्न किया है बेसिकली। क्योंकि अगर सब्जेक्ट की अगर उनको नॉलेज हम लोग चेक करते हैं, उनकी जब अगर नॉलेज होगी इसका मतलब प्रोग्रेस हो रही है। अगर नॉलेज नहीं है तो हम कहते हैं कि बच्चा प्रोग्रेस नहीं कर रहा। हम लोग टैग कर देते हैं ना बच्चों को। हम लोग ये नहीं देखते कि बच्चा अगर इस तरह से नॉलेज ले रहा है या उस तरह से। अब कई बार हम लोग कहते हैं कि बच्चों को हम कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं, पर बच्चों को कई बार होता है कि प्रैक्टिकली समझ आता है, पर सब्जेक्ट सेंटर प्रैक्टिकल फॉलो करता ही नहीं है। सब्जेक्ट कहता है कि जो लिख दिया है वो फाइनल है, फुल एंड फाइनल है, उतना बच्चों को करना ही करना है। तो यहाँ पे क्या सब्जेक्ट मैटर इंपॉर्टेंट हो गया लर्न करने के लिए बच्चों को, है ना। बिकॉज उससे क्या है उनकी लर्निंग मेजर होगी कि बच्चों को कितना सब्जेक्ट मैटर समझ में आया, कितना सब्जेक्ट मैटर समझ में नहीं, सॉरी, कितना सब्जेक्ट उन्होंने याद कर लिया, उनको मास्टर कर लिया। उससे हम लोग क्या टैग कर देते हैं कि उन्होंने मास्टर कर लिया। तो इसके लिए हम लोग कैसे क्या उनकी प्रोग्रेस को कैसे असेस करते हैं, वैसे फ्रीक्वेंट टेस्ट हो गए जो टीचर्स लेते हैं, है ना, उनकी जो है अचीवमेंट चेक करने के लिए कि बच्चों ने जो है सब्जेक्ट में मैटर को मास्टर कर लिया कि नहीं। नेक्स्ट हमारा आता है सब्जेक्ट मैटर सिलेक्शन। अब यहाँ पे क्या है, जो कंटेंट है सब्जेक्ट का वो पहले से सिलेक्ट कर दिया जाता है। जो भी हमारा सब्जेक्ट सेक्टर है उसमें एक्सपर्ट्स जो हैं वो ग्राउंड लेवल पे जाके तो देखते ही नहीं, उन्होंने सिर्फ सब्जेक्ट डाल दिया, कंटेंट डाल दिया कि ये बच्चों के लेवल जो है ये एज के बच्चों को इस चीज की नॉलेज होनी जरूरी है। अब अगर वो बोले कि अगर उनको नहीं आया तो हम लोगों को कहते हैं कि हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बच्चा बड़ा होके फोर्थ फिफ्थ तक पहुंच गया है, कई बार हम बच्चे आपको देखने को मिलेंगे गवर्नमेंट स्कूल्स में, ऐसे बहुत बच्चे मिलते हैं जो बच्चे बड़ी क्लास में पहुंच गए पर उनको अपना नाम तक लिखना नहीं आता। तो उनको क्या कराना पड़ता है, वो बेसिक लेवल से वहां से शुरू करवाना पड़ता है। एबीसीडी उनको पहले सिखानी पड़ेगी, उनको जो है अल्फाबेट से वर्ड फॉर्म करना सिखाना पड़ेगा। वो सारा प्रोसेस है एक। पर हम लोग यहाँ ये नहीं देखते बच्चों को कितना समझ आ रहा है, बिकॉज जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने पहले से ही डिसाइड कर दिया है कि ये लेवल अगर फिफ्थ फोर्थ फिफ्थ तक जो बच्चा पहुंच गया, सिक्स तक पहुंच गया है, उसको ये वाले जो कंटेंट की नॉलेज होनी जरूरी है। एबीसीडी आती है, उसको नहीं आती, नाम लिखना आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे ये इस चीज को, इस एस्पेक्ट को इग्नोर करता है सब्जेक्ट सेंटर जो अप्रोच है हमारी। तो इसलिए इसको जो सब्जेक्ट है वो एडवांस में सिलेक्ट किया जाता है बिफोर द जो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस शुरू होता है। बिकॉज वहां पे क्या है, टीचर कुछ अपने हिसाब से रेमेडियल टीचिंग हमने सुनी होगी कि आज की डेट में रेमेडियल टीचिंग है, पर सब्जेक्ट सेंटर में ये चीजें नहीं होती। बिकॉज जो कुछ सिलेक्ट कर दिया वो बच्चों को पढ़ना ही पढ़ना है। दैट मैटर इज ऑर्गेनाइज इन लॉजिकली सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, जो मैंने अभी बताया। किसके द्वारा, एक्सपर्ट्स होते हैं उसमें, टीम में स्पेशलिस्ट होते हैं, टीचर सुपरवाइजर्स होते हैं, प्लानर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं और टेक्स्ट बुक राइटर्स होते हैं। अब आप इनमें खुद देखिए कि टीचर ने इम्प्लीमेंट करना है, टीचर ने पढ़ाना है, बच्चों के क्लोज सबसे ज्यादा टीचर हैं, पर यहाँ पे जो भी एक्सपर्ट्स की बात हो रही है वो कहीं कभी ग्राउंड लेवल पे जाते ही नहीं है। अब वो उन्होंने एक यूनिफॉर्म जो कंटेंट डिसाइड कर दिया है एक सब्जेक्ट का कि वो सारे बच्चों को पढ़ना ही पढ़ना है। पर हमारे अगर ज्योग्राफिकली देखा जाए तो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के बच्चे डिफरेंट होते हैं। जैसे भी मैंने एग्जांपल दिया था कि जो रूरल्स अलग है, अब अर्बन अलग है, तो उनकी नीड्स अलग है, उनकी समझ अलग है, उनके इंटरेस्ट लेवल्स भी अलग हैं। पर यहाँ पे एक्सपर्ट्स इन चीज को कंसीडर नहीं करते सब्जेक्ट सेंटर में। उन्होंने जो सिलेक्ट कर दिया, जो कंटेंट डिफाइन डिसाइड कर दिया, वो बच्चों को करना ही है मास्टर। नेक्स्ट इज डायनामिक। जो सब्जेक्ट्स है वो डायनामिक होते हैं, बिकॉज इसमें कितने बार चेंजेस आते रहते हैं, नए नए जो डिस्कवरीज जैसे होती हैं वो इसमें ऐड ऑन करनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है सब्जेक्ट में बेसिकली। अब सब्जेक्ट की बात करो, अगर कोई भी नई चीज है उसमें डाल दी जाती है, तो जो कुछ भी नई नॉलेज है उसमें डाल दी जाती है कि वो नॉलेज बच्चों को आनी जरूरी है, वो हम सब्जेक्ट के थ्रू बच्चों को पढ़ाते हैं। इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज। अब जो सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच है उसमें इंपॉर्टेंस किस चीज को दी जाती है कि नॉलेज जो है एक्वायर की जाए बच्चे द्वारा, और इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज की उस इंफॉर्मेशन को यूज कैसे करना है फ्यूचर के लिए बेसिकली। आज के डेट में तो हम प्रेजेंट को भी कंसीडर करते हैं, पर यहाँ पे प्रेजेंट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे अभी जो नॉलेज गेन हो रही है उसका फ्यूचर यूज क्या है, कल को क्या होगा। तो दो सब्जेक्ट्स जो है उसको कंसीडर किया जाता है इम्पोर्टेंट, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसकी फ्यूचर के लिए
वैल्यू होती है जो हमें फ्यूचर बेनिफिट्स देते हैं, जैसे साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, इनको फ्यूचर बेनिफिट्स कहते हैं कि बाद में जाके क्या क्या हमें बेनिफिट्स देते हैं, हेल्प करते हैं बेसिकली, इसलिए इनको इम्पोर्टेंट समझा जाता है सब्जेक्ट सेंटर में। नेक्स्ट लास्ट इज इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। तो सब्जेक्ट सेंटर्ड में क्या है, हम लोग बेसिकली क्या कंटेंट जो है फिक्स्ड होता है ना, तो इसकी जो बेनिफिट्स है सिर्फ टीचर्स को नहीं, स्टूडेंट्स को नहीं, पेरेंट्स और ऑपरेटर्स भी को भी होने जरूरी है, पर नहीं मिलते यहाँ पे। जैसे टीचर्स नो व्हाट टू टीच देम थ्रू आउट द ईयर, स्टूडेंट्स नो व्हाट टू रीड, तो बेसिकली उनको पहले से ही पता चल जाता है कि उन्होंने पढ़ना है क्या, सोसाइटी के अकॉर्डिंग होता है। तो इस तरह से ये सोसाइटी के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चलता है, तो इस तरह से सोसाइटी को बेनिफिट देता है। सोसाइटी को बेनिफिट कैसे देता है यहाँ पे, क्योंकि टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, ऑपरेटर सबको ये एक सोसाइटी का नियम सिखा देता है, सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन सिखा देता है, बेसिकली हम लोग यही चीज सीखते हैं। तो अ सिमिलर कोर्स ऑन द spot which makes parents easily understand what their children are studying in school। सबको पता होता है बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, सब कुछ पता होता है सबको सब्जेक्ट सेंटर में। यहाँ पे कुछ क्योंकि चेंज होता नहीं, हम लोग कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो बेसिकली क्या है ये चीज, इसलिए इसको डायनामिक कहा गया है कि यहाँ पे मतलब सबको पता है क्या हो रहा है, कितना हो रहा है। नेक्स्ट आती है इसकी एडवांटेजेस, कुछ एडवांटेजेस है, जैसे यहाँ पे सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ कंसेप्ट, systematic teaching and learning, helpful in organization, development of intellectual abilities, support of textbooks, easy modification, helps to minimize wastage, availability of instructional material, easy to measure students' performance, facilities evaluation, realization of educational objectives, gives the essential knowledge, and the development of intellectual abilities. Okay. फर्स्ट इज सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ कंसेप्ट, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इसमें सिंपल टू कॉम्प्लेक्स को फॉलो किया जाता है, तो एक सिस्टमैटिक और सीक्वेंस वे में बच्चों को जो है हमें फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं, नॉलेज, ताकि इजी टू कॉम्प्लेक्स को फॉलो करता है ताकि बच्चों को ये ना लगे कि मुश्किल है, इसलिए इसे समझना इजी है टीचर के लिए, और टीचर के लिए जो है लेसन उसका लेसन देना बहुत ज्यादा इजी है, बिकॉज जितना हमें कंटेंट जो डिसाइड करके मिला हुआ है उतना हमें पढ़ाना है, इसमें टीचर को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, ज्यादा प्लानिंग की जरूरत नहीं पड़ती, तो टीचर्स के लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है डिलीवर करना। एक टीचर जो है सिर्फ एक लेक्चर देके जा सकती है, टीचर को इससे कोई मतलब नहीं है कि बच्चों को समझ आया कि नहीं आया, टीचर को सिर्फ अपना कंटेंट पूरा करने से मतलब है, बिकॉज वो कंटेंट जो है अपने टाइम पे पूरा होना चाहिए, इसलिए वो जो कंटेंट अपने टाइम में पूरा हो जाता है। इस तरह से दिस टाइप ऑफ मोस्टली प्रेफर्ड बाय टीचर्स, बिकॉज वो टाइमली उनको इसको कंप्लीट कर लेते हैं स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, बिकॉज ये प्रैक्टिकल, इसको प्रैक्टिकल माना गया है, और ये जो है कंटेंट को फॉलो करता है करिकुलम के, क्योंकि इसमें वर्बल एक्टिविटी होती है, बिकॉज लेक्चर आप दे रहे हो एक, और इसलिए टाइमली जो है कंसेप्ट जो है पूरे हो जाते हैं, टाइम पे आपका कंटेंट जो है आपका सिलेबस पूरा हो जाता है, इसलिए टीचर्स इसको ज्यादा मतलब प्रेफर करते हैं। सिस्टमैटिक टीचिंग एंड लर्निंग, जैसे जो सब कुछ जो इसमें पहले से ही डिसाइडेड होता है, पहले से डिसाइडेड होता है, हर एक्टिविटीज में डिसाइडेड होती है और उसी तरह ऑर्गेनाइज्ड होती है सब्जेक्ट सेंटर्ड के अकॉर्डिंग। इस तरह से ये क्या इंश्योर करता है, सिस्टमैटिक टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव लर्निंग बाय द स्टूडेंट्स, तो इस तरह से एक सिस्टमैटिक वे में चलता है। जैसे हम लोग अभी कह रहे थे कि जैसे हम लोग सिंपल टू कॉम्प्लेक्स को फॉलो करते हैं, एक सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, तो एक सिस्टमैटिक वे में चलता है टीचिंग लर्निंग, टीचर पढ़ा रही है बच्चों को लर्निंग हो रही है, फिर टीचिंग पढ़ा रही है बच्चों की लर्निंग हो रही है, टीचर पढ़ा रही है बच्चों की लर्निंग हो रही है, उसी तरह इसको फॉलो करते हैं। हेल्पफुल इन ऑर्गेनाइजेशन, अब सब्जेक्ट सेंटर्ड है तो इसको सिंपल कहा गया है, ऑर्गेनाइजेशन इसकी बहुत सिंपल है, बिकॉज एक सब्जेक्ट है उसको उठा के बस डाल दो, और जो कंसेप्ट विच कैन बी अंडरस्टूड इजीली बाय द लर्नर्स, बिकॉज उनकी आप देखोगे कि उनके ग्रेड वाइज जो कंटेंट को जो है ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है, प्लानिंग हमने स्टेप्स में पढ़ा था पिछली वीडियो में,
कि जो ऑर्गेनाइज करना होता है, हमें बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। तो यहाँ पे जो है, जो भी प्लानर्स हैं, टीम जिन्होंने एक्सपर्ट्स ने जिन्होंने भी ऑर्गेनाइज किया है, वो बच्चों के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज कर देते हैं। तो सब्जेक्ट जो है दैट इज ऑर्गेनाइज द करिकुलम इनटू बेसिक कंसेप्ट, जो सारे बच्चों को पढ़ने ही पढ़ने हैं। बेसिक कंसेप्ट छोटे ग्रेड से लेके बड़े तक, 10th तक अगर आप देखो तो वो बेसिक कंसेप्ट पढ़ते हैं, दैट आर कंबाइंड बेस्ड ऑन उन दे हैव इन कॉमन। वो सारा कुछ कॉमन ही है, बिकॉज वो सारी नॉलेज बच्चों को, सारे बच्चों को होनी जरूरी है एक क्लास में। वो सारे बच्चों को उस कंटेंट की नॉलेज होनी जरूरी, बिकॉज कंटेंट की नॉलेज नहीं होगी तो हम क्या कंसीडर करेंगे, बच्चा पीछे चल रहा है, बच्चे की प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है, कंटेंट की प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, अगर कंटेंट बच्चे को समझ नहीं आ रहा है। In that way, it provides a powerful tool for the selection of content and organization of instructions. तो basically हमें हेल्प करता है, इसलिए ये ज़्यादा इजी माना जाता है, बिकॉज एक जो सब्जेक्ट का एक कंटेंट लिया और उसको ऑर्गेनाइज कर दिया, बस। हमें यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं देखने की बच्चे की नीड क्या है, कोई ज़रूरत नहीं बच्चे का इंटरेस्ट देखने की ज़रूरत क्या है, कोई ज़रूरत नहीं है कि हम लोगों ने बच्चों को समझ आ रहा है कि नहीं, जैसी सोसाइटी वैसी हमने उसमें डाल दिया, बस। बच्चों को वैसा हमें नॉलेज देनी ही देनी है। तो इसलिए इसको इजी कहा गया है कि ये इजी है ऑर्गेनाइजेशन में, बिकॉज हमें बच्चों को क्यों एसेंशियल नॉलेज प्रोवाइड करनी है हर एरिया के बारे में। हम कहते हैं ना बच्चों को हर चीज के बारे में नॉलेज होनी जरूरी है, तो उनको सब्जेक्ट सेंटर में हम लोग जो है कोर, हमने जैसे पढ़ा था पहले, तो उनको एक कोर सब्जेक्ट के थ्रू वो नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी सेंटर्ड, सब्जेक्ट सेंटर जो है वो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज के ऊपर होता है, बिकॉज वो अगर लर्नर को नहीं समझ आया तो उसको हम क्या कहेंगे कि बच्चा पीछे है, बच्चा फेल है, एक तरह से टैग कर देते हैं कि बच्चा फेल है। तो इस तरह से जो है बच्चे को समझ नहीं आया, ये बेसिकली इंटेलेक्चुअल बेस्ड हो गया, उसकी उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज को बढ़ाता है सब्जेक्ट सेंटर, बिकॉज जितना कंटेंट है उसको मास्टर करना जरूरी है, चाहे वो क्रैमिंग करके करे चाहे वो समझ के करे, ये बच्चे बच्चे के ऊपर है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे कर रहा है। तो इससे उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज बढ़ती है, बिकॉज माइंड का, ब्रेन का यूज कर रहा है वो रेगुलरली, क्योंकि ना इसमें इफ अफेक्टिव की बात हो रही है, ना इसमें जो हमारी साइकोमोटर की बात हो रही है, जो हमने स्टेजेस में के बारे में पढ़ा था। यहाँ पे सिर्फ इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज जो होती है बच्चे उस पर फोकस करता है। उससे हम लोग क्योंकि बच्चों को कहते हैं कि इंटेलिजेंट है, क्योंकि अगर बच्चों को उस सब्जेक्ट की नॉलेज हम कहेंगे बच्चों को, बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है। नेक्स्ट इज सपोर्ट ऑफ टेक्स्ट बुक्स। तो सब्जेक्ट सेंटर्ड बेसिकली क्या हो गया हमारा, जो भी हमने पढ़ाना है, तो जो भी टेक्स्ट बुक में लिखा है, जो भी प्रिस्क्राइब किया, हमें उतना ही पढ़ना है। तो बेसिकली टेक्स्ट बुक मेन होगी हमारी एड इसमें, जो सब कुछ कंट्रोल करती है, कंट्रोलिंग मटेरियल हो गया, तो वो पहले से अरेंज होता है और एक सपोर्ट की तरह काम करता है टीचर और स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज उतना पढ़ना ही पढ़ना है। नेक्स्ट इज इजी मॉडिफिकेशन। सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम जो है उसको बहुत इजीली रिवाइज किया जा सकता है, उसको मॉडिफाई किया जा सकता है, बिकॉज जो कंटेंट हमें डालना है हम अपनी मर्जी से डाल दें, एक्सपर्ट्स डाल दें उसमें, क्योंकि ये सिर्फ सोसाइटी को देखकर ही ऐड किया जाता है उसमें। तो इसकी मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा ईज़ी होती है। इसमें डिफरेंट लेवल पे बच्चों को कंसीडर नहीं किया जाता है, इसलिए इसको ईज़ी माना गया है, बिकॉज़ बच्चे अलग-अलग सोचते हैं, बच्चों की नीड्स अलग-अलग हैं। हम लोग जैसे बात की थी पहले कि अलग-अलग नीड्स है, अलग-अलग इंटरेस्ट है। उसको कंसीडर नहीं करना, इसलिए इसमें ईज़िली मॉडिफिकेशन की जा सकती है। हमें क्या डालना है, सोसाइटी कैसी है, वैसा कंटेंट डाल दो। जैसे सोसाइटी की वैल्यूज है वैसे वैल्यूज से रिलेटेड कंटेंट डाल दो, मॉडिफाई हो गया। तो इसलिए इसे इजी माना गया है कि इसमें बहुत, इसकी एडवांटेज है कि इसमें जो हमें नॉलेज को, नई नॉलेज को ऐड करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है मिनिमाइज वेस्टेज। तो बेसिकली जो सब्जेक्ट सेंटर्ड है हमें वेस्टेज को मिनिमाइज करने में भी हेल्प करता है, बिकॉज सबको पता है क्या करना है। यहाँ पे स्टूडेंट्स को सारी नॉलेज प्रोवाइड कर दी जाती है, किसके बारे में, बेसिकली किस पे बेस्ड, कम्युनिटी पे बेस्ड, सोसाइटी पे बेस्ड, रेस पे बेस्ड, इसके बारे में। वहाँ उसको जो है बच्चे को प्रैक्टिकली जाकर नहीं देखना पड़ता, देखने की जरूरत, उसको सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाता है। पर यहाँ पे क्या है, जितना उसको हमें लगता है कि बच्चों के जानने की जरूरत है, उतना हम उसके कंटेंट में डाल देते हैं, उतनी नॉलेज उसको हो जाए।
चाहे बाद में जाके उसको रियलिटी का पता चले, रियलिटी डिफरेंट निकले उससे कि जो उसने कंसेप्ट्स में कंटेंट में पढ़ा है। अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। अब जैसे सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच में जो हम लोग देखते हैं, बुक्स जो है हमें हेल्प करती है, क्योंकि बुक्स हमें हमारा जो मेन एड होती है, टीचिंग एड होती है, हमें हेल्प करती है। इसमें जो है हमें इंस्ट्रक्शनल जो मटेरियल है हमें बड़े आसानी से मिल जाता है, क्योंकि आज की डेट में अगर हम देखें तो हमारा इंस्ट्रक्शनल मटेरियल हमें कितना ढूंढना पड़ता है, बनाना पड़ता है, और जो हमें पहले से डिसाइड करना पड़ता है, तो इसका पहले से ही अवेलेबल हो जाता है, बिकॉज एक्सपर्ट्स ने डिसाइड कर दिया है, तो सबको उस चीज को फॉलो करने से उसका मटेरियल बहुत आसानी से मिल जाता है। नेक्स्ट आता है इजी टू मेजर परफॉर्मेंस। जो इसको जो है मेजर करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, बिकॉज करिकुलम प्लान्ड होता है ना, टीचिंग एंड इवेल्युएशन जो भी है दे आर फैसिलिटेटेड एंड मोर इजीली कैरिड आउट इन सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। यहाँ पे सब कुछ प्लान्ड होता है, इसीलिए हमें जो भी मेजर्स हमें दिए होते हैं बच्चों की अचीवमेंट परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए, वो टीचर अपनाती है, वो टेस्ट को टीचर यूज करती है। तो यहाँ पे जो है बच्चों की जो परफॉर्मेंस और बच्चों का मास्टरी लेवल है कंटेंट के ऊपर, वो मेजर करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। एक टेस्ट लो, बच्चों का आता है ठीक है, नहीं आता तो बच्चे की मास्टरी नहीं है, डन। नेक्स्ट फैसिलिटेट्स इवैल्यूएशन। तो बेसिकली जो है इवैल्यूएशन के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा इजी है, बिकॉज जैसे मेजर की बात की हमने पहले पॉइंट में, फैसिलिटेट करता है, बिकॉज हमें एग्जामिनेशन लेनी है, उनके उनके टेस्ट लेने हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि बच्चे कितना पढ़ा है, बच्चे ने कितना याद किया है, बस उससे हमें जो है उसकी इवैल्यूएशन करने में इजी हो जाता है। एक टेस्ट लिया एंड दैट इज डन। तो इसलिए इसमें जो है टीचर जो किस चीज का यूज करते हैं, इवैल्यूएशन टेक्निक की ज्यादा यूज होते हैं टेस्ट और एग्जामिनेशन। रियलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, इसको इजी अप्रोच कहा गया है, बिकॉज सब्जेक्ट सेंटर में सब कुछ पहले से प्लान्ड होता है, सब कुछ सबको पता होता है कि क्या गोल्स है, सारे गोल्स को अचीव करने में लगे होते हैं, टीचर्स भी, स्टूडेंट्स भी, पेरेंट्स भी, और उनके जो टास्क जो भी होते हैं वो डिफाइंड होते हैं कि उनको क्या टास्क है। तो यहाँ पे सबको क्लैरिटी होती है बेसिकली कि जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और हमें उसको अचीव करना है। गिव्स एसेंशियल नॉलेज, एसेंशियल जो सबको होनी जरूरी है, सारे बच्चों को उस कंटेंट की नॉलेज उसके बारे में पता होना चाहिए, तो एसेंशियल नॉलेज यहाँ पे बच्चों को दी जाती है उस सब्जेक्ट में, सोसाइटी के बारे में। तो एक अगर सोसाइटी की मैं बात अगर एग्जांपल लूं, अब जैसे मैंने पहले एग्जांपल लिया था कि बच्चों को जो है वो स्क्रिप्चर्स जो इंट्रोड्यूस किए हैं, तो उसमें क्या है, उस तरह की सोसाइटी तब क्या था, तब किस तरह के लोग थे, क्या वो लोग सोचते थे, वो चीज सोचकर ही बच्चों को नॉलेज, एसेंशियल नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए वो चीज बच्चों को इंट्रोड्यूस की हुई है। द लर्नर बिल्ड्स अ कीन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट्स एंड मेक जनरलाइजेशन, भी अगर एक जगह होता है तो सारी जगह वैसा ही होता है, तो हम जनरलाइज कर लेते हैं एक तरह से। एसेंशियल नॉलेज सबकी किस अगर एक एक के बारे में अगर ऐसा हो रहा है कि तो सबके साथ वैसा होता है, अगर एक को आता है तो सबको आता होगा, एक को नहीं आता सबको नहीं आता होगा, तो जनरलाइज कर दिया जाता है इसमें बेसिकली। इसीलिए तो इसमें जो है जैसे बड़ी क्लासेस की बात की थी, बिग क्लास, बिकॉज जनरलाइज करके पढ़ाया जाता है, हम लोग वहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस नहीं देखते कि अगर एक बच्चे को नहीं समझ आ रहा कि सबका माइंड अलग अलग, हम लोग जनरलाइज करके पढ़ाते हैं, सारे बच्चों को पढ़ना ही पढ़ना है। तो इसलिए ये इंटेलेक्चुअल बेस्ड है, यहाँ पे हम लोग उसको उनकी सिर्फ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को देखते हैं। कुछ इसकी डिसएडवांटेज भी निकल के आती है। अब डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे इट इज मोर बुकिश एंड मैकेनिकल, it is narrowly conceived, it is not psychological, it neglects moral education, it emphasizes on memory only, it is not that progressive. The coordination with informal agencies of education, uniformity and rigidity बहुत ज़्यादा है इसमें। उसके बाद lack of integration, fragmented knowledge, examination rated, no individual difference as I said, and ignores the informal education. Let's see a little bit in detail. जैसे बुकिश एंड मैकेनिकल की बात करें, ये जो है बेसिकली एक हमें फॉलो करना है सिर्फ उसको, एक बुक दे दी जाती है,
हमें सिर्फ उसको फॉलो करना है, रट्टा मारे जाओ। तो जो भी थ्योरी हमें वो पढ़ना पड़ता है रादर देन प्रैक्टिकल साइड। तो ये थ्योरी पे बेस्ड है बेसिकली, जो भी लिखा है बुक में वो पढ़ लो, बस उतनी नॉलेज हमें होनी जरूरी है बेसिकली, जो है जो कि इनकम्प्लीट नॉलेज है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल साइड को टोटली इग्नोर किया जाता है। नैरो, नेक्स्ट इज नैरोली कंसीव्ड बिकॉज ये लिमिटेड है। बिकॉज एक जब प्रैक्टिकल साइड को इग्नोर कर दिया, एक एस्पेक्ट को इग्नोर कर दिया, तो ये बेसिकली इनकम्प्लीट हो गया, लिमिटेड हो गया। बिकॉज इसमें सिर्फ एक नॉलेज इम्पार्ट करना ही इसका एक बेसिक जो है ऑब्जेक्टिव है। तो इसलिए जो है एकेडमिक इंटरेस्ट जो है रिस्ट्रिक्टेड है, सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड द करिकुलम, की जो बच्चों को उस तरह की नॉलेज जो है आनी जरूरी है। सिर्फ नॉलेज आइटम्स आर इन्वॉल्व यहाँ पे, बच्चों के स्किल्स, एप्लीकेशन एक्सेट्रा सब कुछ जो है नेग्लेक्ट किया जाता है, बच्चे को टोटली एक तरह से नेग्लेक्ट किया जाता है। तो इस तरह से ये साइकोलॉजिकल नहीं हुआ, क्योंकि बच्चों को नेग्लेक्ट किया जाता है, इसलिए साइकोलॉजिकल बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस को केटर नहीं करता है। वो वाले जो है टू इंडिविजुअल्स हम कहते हैं ना, एक दो जो इंसान एक जैसे नहीं होते, एक जनरलाइज लेके एक चलता है, जनरलाइजेशन एक लेके चलता है, इसलिए ये साइकोलॉजिकल नहीं है। ये बच्चों की एबिलिटीज, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, नीड्स को और डेवलपमेंट लेवल को कंसीडर नहीं करता है। ये सिर्फ बच्चों को सिर्फ इस उस तरह के लिए प्रिपेयर करता है कि आगे जाके जो बच्चे सिर्फ अपने कॉलेज बड़े नेक्स्ट जो क्लास में प्रमोट हो सके या फिर कॉलेज लेवल पे जा सके, एक लाइफ के लिए प्रमोट नहीं करता। इट नेग्लेक्ट्स द मोरल एजुकेशन। मोरल एजुकेशन तो आजकल बच्चों को बहुत मतलब इंटीग्रल बना दिया गया है कि बच्चों को वो प्रोवाइड करनी जरूरी है आज की डेट में, उनको मतलब करिकुलम में भी जो उसमें भी डाल दिया गया टाइम टेबल में कि, पर जो हमारा जो सब्जेक्ट सेंटर्ड है वो जो मोरल वैल्यूज है जैसे सिंपैथी, पेशेंस, टॉलरेंस, इन सब को जो है टोटली इग्नोर करता है। ये हेल्प नहीं करता कि हम इन चीजों को, बिकॉज जहाँ पे हम देखेंगे बच्चों का प्रॉब्लम है वहां हम लोग क्या करेंगे, हम सिंपैथी, पेशेंस और टॉलरेंस शो करेंगे, पर ये हमें एक रिजिडिटी क्रिएट कर देता है। उस तरह से हम लोग जो है बिल्कुल जो कंस्ट्रेंट्स बना देता है एक तरह से कि हम लोग जो उससे बाहर, दायरे से बाहर नहीं जा सकते बेसिकली। जितना पढ़ना है उतना पढ़ाना है बस, उसमें अगर उनको वैल्यूज उनकी इनकलकेट हो रही है कि नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज देनी है बस। और जबकि ये चीज हमारे अफेक्टिव पार्ट से रिलेटेड है, ये नजर नहीं आती है, अफेक्ट और कॉग्निटिव नहीं, अफेक्टिव पार्ट से रिलेटेड है बेसिकली। तो अफेक्टिव पार्ट को तो टोटली इग्नोर करता है। इसलिए क्या है ये, इट लैक्स मोरल एजुकेशन, जो किस चीज में बाद में उभर के आता है, रिजल्ट्स इन क्राइसिस ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर डेवलपमेंट बच्चों की बिल्कुल भी नहीं होती, बिकॉज बच्चों को कैसा आगे जाके जो है सोसाइटी में कैसा बिहेव करना है, कैसा रहना है, वो चीज बच्चों में इनकलकेट नहीं कर हो पाती। क्योंकि एक मैकेनिकल अगर और बुकिश नॉलेज को आप फॉलो कर रहे हो, तो आप में वो चीज इनकलकेट कैसे होगी कि आपको डिसिप्लिन लाइफ कैसे लीड करनी है, कैसे मतलब रहना है। तो एक इनडिसिप्लिन सा भी बच्चों में क्रिएट कर देता है ये। नेक्स्ट इन एम्फोसिस ऑन मेमोरी, जो भी कंसेप्ट है सबको रट्टे मारो, मेमोराइज करो। तो सब्जेक्ट मैटर सिर्फ जो मेमोराइज जो है करने पे फोकस रखता है। जो भी टेक्स्ट बुक्स या गाइड्स जो भी बच्चों को प्रोवाइड कर दी जाती है, जो एक्सपर्ट्स ने जो बना दी है, तो एक तरह से ये क्या है, एक बाउंड्री बना देता है कि उससे बाहर, दायरे से बाहर नहीं जा सकते आप, वो नॉलेज आपको होनी जरूरी है। तो स्टूडेंट्स को क्या करना पड़ता है यहाँ पे, उनके लिए मुश्किल हो जाती है कि उनको क्रैमिंग करनी पड़ती है बेसिकली। क्रैमिंग किस लिए, कि वो जो उस एग्जाम को पास कर सके, तभी उनमें एग्जाम फेयर इन जो है डेवलप हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो है इनिशिएटिव, सेल्फ रिलायंस, अलर्टनेस एंड ओरिजिनलिटी सब चीजों को इग्नोर किया जाता है। सिर्फ मेमोरी, मेमोरी किससे रिलेटेड है, आपके ब्रेन से रिलेटेड है, कॉग्निटिव उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट इज नो कोऑर्डिनेशन विद इनफॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। जैसे पहले मैंने पिछली अपनी वीडियो में डिस्कस किया था, हम लोग बात करते हैं हिडन करिकुलम की। हिडन करिकुलम क्या है, जो हमें हेल्प करता है हमारी हैबिट्स फॉर्म करने में, तो वो क्या है, इनफॉर्मल एजेंसीज हमें हेल्प करती है, पर सब्जेक्ट सेंटर जो करिकुलम है वो इस चीज को बिल्कुल इग्नोर करता है। बिकॉज वो जो है सिर्फ एक कंटेंट फॉर्म में हमें बता देता है कि हमें सोसाइटी में कैसे रहना है, हमें सोसाइटी में बिहेव कैसे करना है। जबकि
बच्चों को जब तक उसका एक एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट करके दिया जाएगा, जब एक प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दी जाएगी, तब तक उनमें वो चीज़ डेवलप नहीं होगी। तो इस तरह से ये एक कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाती इनफॉर्मल एजेंसीज के साथ। एजुकेशन जैसे कि होम से बच्चा कितना कुछ सीखता है, फिर प्रेस रेडियो इन सब को सुन के देख के टीवी देख के कितना कुछ सीखता है, कितनी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो काम करती हैं, नेबर से अपने कितना सीखता है। तो बेसिकली क्या है, इन सबको जो सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच वो इग्नोर करती है। नेक्स्ट इज नॉट प्रोग्रेसिव। जो इस जो करिकुलम है सब्जेक्ट सेंटर्ड, उसको कहा गया है कि वो प्रोग्रेसिव नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इट इज अनप्रोग्रेसिव इन नेचर, बिकॉज ये जो है ये पेस नहीं बना के रखता। जो भी हमारी लेटेस्ट एडवांसमेंट हो रही है उसके साथ, वो बहुत बाद में जाके उनके जो करिकुलम में ऐड होती है, उनके सब्जेक्ट्स में ऐड होती है। तो इस तरह से ये रिजिडिटी क्रिएट कर देता है, इट इज मोर स्टैटिक। और ये जो है कन्फर्म नहीं करता है किसकी सोसाइटी की नीड्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको देखिए इतनी जल्दी जल्दी जो है कंटेंट को चेंज करना इतना आसान नहीं है। बहुत बड़े लेवल पे काम होता है कि करिकुलम में कोई चेंज लाया जाए, और सब्जेक्ट सेंटर्ड के अकॉर्डिंग ये बहुत रिजिडिटी क्रिएट कर देता है। दूसरी तरफ इसमें जो है कितने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हैवी और ओवरलोडेड भी इनको इसको माना जाता है, इसलिए प्रोग्रेसिव नहीं है। बिकॉज़ बच्चों को क्रैमिंग करनी पड़ती है, कितने सब्जेक्ट्स बच्चों को पढ़ने पड़ते हैं, कितने कॉन्सेप्ट्स को याद करना पड़ता है। तो यहाँ पे बच्चों को मुश्किल हो जाती है, बिकॉज़ एक चेंज का भी उनको टाइम नहीं दिया जाता कि कोई हम लोग एक्टिविटीज़ क्यों कंडक्ट करवाते हैं कि एक चेंज हो, थोड़ा-सा बच्चों को थोड़ा-सा कुछ डिफरेंट मिले। क्योंकि पढ़-पढ़ के हम कहते हैं ना कि बच्चों को भी पढ़-पढ़ के भी बोर हो जाते हैं, तो थोड़ा कुछ डिफरेंट कराना चाहिए, तभी हम एक्टिविटीज़ कंडक्ट कराते हैं। पर इस तरह से ये प्रोग्रेसिव नहीं है, बिकॉज़ वहाँ पे सिर्फ बच्चों को क्रैम, क्रैम, क्रैम करना पड़ता है। नेक्स्ट इज़ यूनिफ़ॉर्मिटी एंड रिजिडिटी। यूनिफ़ॉर्मिटी मतलब सारे बच्चों को वो चीज़ पढ़नी ही पढ़नी है, वो एक रिजिडिटी क्रिएट कर देता है। रिजिड बना देता है कि उस चीज़ को फॉलो करना ही करना है। क्योंकि सेम जो फैक्ट्स हैं, सेम कंसेप्ट सारे बच्चों को लर्न करने ही पड़ते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि उनकी नीड्स क्या है, उनको समझ आ रहा है कि नहीं, उनके इंटरेस्ट का टॉपिक है कि नहीं, उनमें उस तरह का पोटेंशियल है कि नहीं। हम लोग जो अगर बच्चे नहीं कर पाते तो हम लोग उनको टैग दे देते हैं भी बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे तो फेलियर है। इसलिए आज की डेट में जो है ये इंस्ट्रक्शंस है कि एक टीचर जो है बच्चों को उल्टा नहीं बोल सकता, डीमोटिवेट नहीं कर सकता, बिकॉज बच्चों को मोटिवेटेड रखना बहुत जरूरी है। तो सब्जेक्ट सेंटर्ड है कि एक डिसएडवांटेज है कि वो जो है मोटिवेट नहीं करता बच्चों को, बिकॉज इसमें क्या है, देर इज नो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्सेज एंड एक्टिविटीज, वही चीज सेम पढ़नी ही पढ़नी है सब है, उसके बेसिस पे आगे और नॉलेज उनको दे दी जाती है। नॉलेज कोई एक्टिविटीज कंडक्ट नहीं करवाई जाती, कुछ कुछ उसमें चेंज नहीं होता। तो इसमें किस तरह की जो है, अब कुछ एक्टिविटीज जैसे गेम्स, स्पोर्ट्स, क्राफ्ट, हॉबीज, इस तरह की जो है सब कुछ इग्नोर कर दिया जाता है। ये चीजें आपको बहुत मतलब ज्यादा हमारे जो पहले का टाइम था उसमें देखने को मिलती है, वो उस तरह की में यूनिफॉर्मिटी और रिजिडिटी थी, बिकॉज इन चीजों को इन चीजों को बिल्कुल ही माना जाता था टाइम वेस्टेज, जैसे कहते हैं ना टाइम वेस्टेज, क्योंकि को करिकुलर एक्टिविटीज है सारी, उस टाइम पे कहते थे कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आज की डेट में इसकी कितनी वैल्यू, आज की डेट में हम लोग कॉम्पनसेट करते हैं। एकेडमिक में अगर आप अच्छे नहीं हो तो कॉम्पनसेट करने के लिए आप क्या, जो आप को करिकुलर में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो बेसिकली। तो वहां पे क्या होता था कि अगर आपको सब्जेक्ट सेंटर्ड के अकॉर्डिंग अगर आप एकेडमिक्स में करिकुलर में नहीं अच्छे हो, आप किसी में नहीं अच्छे। नेक्स्ट हमारा आता है लैक ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये इसका बहुत ज्यादा बड़ा क्रिटिसिज्म बनता है कि लैक ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे पहले हमने पढ़ा था कि एक फ्रेगमेंट्स मतलब उनको कंपार्टमेंटलाइज नॉलेज प्रोवाइड की जाती है, तो इस तरह से जो है बच्चों को आपस में सब्जेक्ट्स का को रिलेशन नहीं मिलता, कि बच्चों को समझ नहीं आता वो सब्जेक्ट पढ़ क्यों रहे हैं, बिकॉज जब तक हम को रिलेट नहीं करेंगे सब्जेक्ट को दूसरे से कनेक्ट नहीं करेंगे, उनको पता नहीं चलेगा उसकी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। तो सब्जेक्ट सेंटर्ड क्या है, सिर्फ अपने आप में है, लिमिटेड है, कि जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं बस उतने में तक ही सीमित है। तो इस तरह से जो है बच्चों की नॉलेज भी आधी अधूरी रह जाती है। तो इस तरह से लैक ऑफ इंटीग्रेशन कहाँ हमें लीड करती है, फ्रेगमेंटेड नॉलेज, बिकॉज हम लोग सब्जेक्ट्स को सेपरेटेडली पढ़ाते हैं। हम लोग कभी नहीं कहेंगे कि हम लोग पहले की अगर मैं बात करूं तो पहले ऐसा कभी नहीं होता था कि हम अगर मैथ की टीचर है तो साइंस की टीचर को भी बोलो भी साथ में कोलैबोरेट करके बच्चों को कोई टॉपिक पढ़ाया जाए, बिल्कुल भी नहीं।
क्योंकि उनका अलग है, उनका अलग है, वो अपने हिसाब से पढ़ाते थे। तो फ्रेगमेंटेड नॉलेज होगी भी, हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं, तुम्हारा हमसे कोई लेना देना नहीं। और आज की डेट में कोलैबोरेशन होती है, दोनों आपस में कोई भी टॉपिक पढ़ाना हो बच्चों को, बहुत इंटरेस्टिंग वे से बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो एक सब्जेक्ट सेंटर की बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है फ्रेगमेंटेड नॉलेज, जो नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इंटर रिलेशन और इंटीग्रेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बेसिकली बिकॉज हम लोग जब दूसरी चीज से कैसे जुड़े हुए हैं, ये बच्चों को जब सब्जेक्ट्स में हम लोग नहीं सिखाएंगे तो बच्चे रियलिटी में भी नहीं सीखेंगे कि आप दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, सोसाइटी में आप एक इंडिविजुअल एज ए सिटीजन कैसे जुड़े हुए हो दूसरे सिटीजन से, दूसरे इंडिविजुअल्स से। तो यहाँ पे जो है ये आधी अधूरी नॉलेज प्रोवाइड करती है, एक बाउंड्री सी क्रिएट कर देती है बच्चों की नॉलेज में। बेसिकली जो बच्चे जो स्कूल में नॉलेज लेते हैं और आईसाइट, बिकॉज उनको डिफरेंस मिलता है, जो वो पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है और जो बाहर जाके एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। नेक्स्ट इज एग्जामिनेशन रिटन। बेसिकली क्या है सब्जेक्ट सेंटर्ड, बिकॉज अगर एग्जामिनेशन पे बच्चों ने अच्छा नहीं किया इसका मतलब बच्चे अच्छे नहीं है, तो एक बच्चों के लिए एक नाइटमेयर बन जाता है, बच्चों को डर बैठ जाता है। तो इसी डर को हटाने के लिए ही, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था, बच्चों को लिए सीसीई जो है इंट्रोड्यूस किया था कि बच्चों में से ये डर निकाला जाए। बिकॉज सब्जेक्ट सेंटर जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर्ड है, बिकॉज एग्जामिनेशन के थ्रू ही पता चलता है हमें बच्चों को कंटेंट मास्टरी कितनी हुई है, क्योंकि उस मास्टरी होगी तो हमारे जो है इसके ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे। उसके बाद है नो इंडिविजुअल डिफरेंस, साइकोलॉजिकल नहीं है बिकॉज इंडिविजुअल डिफरेंस को फॉलो नहीं करता बेसिकली। तो सब्जेक्ट मैटर क्या है, बेसिकली सब्जेक्ट पे डिपेंड है, स्टूडेंट्स पे नहीं है। तो उनको जो है उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, उनमें उनके इंटरेस्ट क्या है, उनको कितना समझ आता है, कोई फोकस नहीं है इस चीज पे। किस चीज पे स्ट्रेस करता है, कंटेंट पे, सिर्फ वो कंटेंट आना जरूरी है, बच्चे उस कंटेंट को भूले ना, कभी ना भूलें। उनको क्या, उनकी नीड्स क्या है, उनको क्या पसंद है, उनकी एक्सपीरियंसेस डिफरेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं यहाँ से साउथ के वहाँ चले जाऊँ, अगर सब्जेक्ट सेंटर अगर हो, मुझे वहाँ का कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, वहाँ की सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो भी प्रिस्क्राइब्ड कंटेंट है। अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं यहाँ से आई हूँ, मैं यहाँ की हूँ, मुझे वहाँ का कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे को सिर्फ उसमें मास्टरी होनी जरूरी है। अब इसमें इंडिविजुअल डिफरेंस का कोई रोल नहीं है। लास्ट है हमारा इग्नोर्स इनफॉर्मल एजुकेशन। जैसे मैंने अभी कहा कि इनफॉर्मल एजेंसीज को बिल्कुल जो है इग्नोर करता है, बिकॉज ये भी बच्चों की एजुकेशन का इंटीग्रल पार्ट है। इनफॉर्मल सोसाइटी की अगर मैं बात करूं, इनफॉर्मल प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस बच्चों को इनफॉर्मल एजुकेशन से, इनफॉर्मल एजेंसी से ही मिलता है। अगर वो कंटेंट में, सब्जेक्ट में कुछ और पढ़ेंगे, उसके बाद जो रियल लाइफ में वो कुछ और पढ़ेंगे, इस तरह से उनकी जो एजुकेशन है, नॉलेज है, वो इनकम्प्लीट मानी जाती है। इसलिए ये फॉर्मल एजुकेशन को, इनफॉर्मल एजुकेशन को, सॉरी, टोटली इग्नोर करता है, बिकॉज उसका अपना रोल है, बिकॉज हार्मनी जो है नहीं बैठ पाती। वो सोसाइटी में, आप बताइए कि किस तरह से अपनी सोसाइटी को देखेगा, अपनी हेरिटेज के बारे में, अपनी कंट्री के बारे में सोच पाएगा, विजुअलाइज ही नहीं कर सकता, बिकॉज उसको सोसाइटी में जो पढ़ रहा है वो बिल्कुल डिफरेंट है। पर सोसाइटी एक एवर चेंजिंग है, बिल्कुल उसमें हर दिन आपको कुछ ना कुछ नया चेंज मिलेगा, और आप वो सब्जेक्ट में इतनी जल्दी चेंज नहीं ला सकते। तो एक तरह से अगर आप सब्जेक्ट पढ़ते हो, कई बार आपको लगता है तो बहुत पुरानी बातें हो रही है, आज की डेट में ये चीज नहीं है, आपको देखने को मिलता है, तो कितना डिफरेंस है। तो इस तरह से ये इनफॉर्मल एजुकेशन जो है, इनफॉर्मल एजेंसीज को जो है इग्नोर करता है, क्योंकि नॉलेज फटाफट वहीं से हमारी जो है एनहेंस होती है। तो आज हमने जो डिस्कस किया सब्जेक्ट सेंटर्ड, आई होप आपको सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, जो सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच है, थोड़ा सा आपको क्लियर करवा पाई हूँ मैं। प्लीज मेरे चैनल को आप वीनस एजुकेशनल लर्निंग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।